बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हमने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड हम डिफरेंट किस्म की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो इस टॉपिक में बात करेंगे कि आपने एक फिज़िक्स में कंडक्शन सुनी होगी कि कंडक्शन कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन यानी करंट जो है वो फ्लो कर रहा हो, उसे हम कंडक्शन का नाम यही कहते हैं ना कि गुड कंडक्टर चीज़ वो है कि जिसके अंदर से आसानी से करंट फ्लो करती है। और करंट से मुराद क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही है, तो ऐसा करंट या ऐसी कंडक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन से निकला ऐसी कंडक्शन, यानी जो हम कंडक्शन फिजिक्स में पढ़ते हैं वो असल में कौन सी कंडक्शन कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंडक्शन होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए, और इसके बरअक्स एक दूसरी कंडक्शन होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ये वो कंडक्शन है दैट इज अकर्ड बाय फ्लो ऑफ आयंस। जब एक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड को हम आयोनाइज करते हैं, उनके आयंस के फ्लो करने के नतीजे में जो करंट बनेगा या करंट गुजरेगा वो क्या कहलाएगा? वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से करंट गुजर रहा है या बन रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कौन सी कंडक्शन देखते हैं? वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। समझ लगी बात की? क्लियर? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन करने के लिए हम जो ऑपरेटर्स, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ऐसा सेल, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो ऐसा सेल जो होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक एग्जांपल है, एक टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये एक ऐसा सेल होता है, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। या आप आम ज़ुबान में इसको आसान लफ्ज़ों में ये कह दें कि ऐसा सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। समझ लगी बात नहीं? इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं, उससे एक रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, कोई नई प्रोडक्ट बनाते हैं। इस तरह के सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम दिया जाता है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस ये वो प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है। ये क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एक जनरल कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये होता कैसे है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये बेसिकली एक सेल है, एक कंटेनर है। ये कंटेनर ग्लास का भी बना हो सकता है, ये पोर्सलीन का भी हो सकता है, ये सीमेंट का भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात ये स्टील का भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी कंटेनर हो सकता है। इस कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड फिल किया होता है और उस लिक्विड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इसके अंदर हमने इस लिक्विड में दो मेटल के रॉड डिप किए होते हैं। ये दोनों मेटल के जो रॉड्स हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड दो तरह के हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, आप देखें इन दोनों रॉड्स को हमने बाहर एक्सटर्नली एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो रॉड अटैच होगा उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वो रॉड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम एनोड का नाम देते हैं, और वो रॉड जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कैथोड का नाम देते हैं। समझ लगी बात? एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि वो रॉड, वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो उसे हम एनोड कहते हैं, और क्योंकि पॉजिटिव रॉड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है इस सेल में, इसलिए इसको एनोड का नाम दिया जाता है। और वो रॉड जिस पर रिडक्शन रिएक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं, और क्योंकि इसी सेल के अंदर नेगेटिव रॉड के ऊपर रिडक्शन हो रही है इसलिए इसको कैथोड का नाम है। तो ये आपने याद रखना कि हमेशा
कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन, और एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ये तो आपको पता है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर बात करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक हो गया, समझ लगी बात की। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको। नेक्स्ट आगे देखें, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस दैट इज टेकन प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच एन आयनिक कंपाउंड इज आयोनाइज्ड बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, ये बैटरी जैसे ही ऑन करेंगे, इसका स्विच ऑन करेंगे, करंट जाएगा, इस करंट के जाने से ही जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है ये क्या होगा, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज हमने इसमें NaCl डाला हुआ था, ठीक है, ये NaCl मॉल्टन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में NaCl डाला हुआ है, तो वो क्या करेगा, NaCl सारा टूट के Na पॉजिटिव लाता, Cl नेगेटिव लाता, जगह जगह ऐसे मूव करना शुरू कर। समझ आएगी बात की। तो ये जो प्रोसेस हुआ कि करंट देने से जो हमारा कंपाउंड था वो आयोनाइज हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। वो बाद में फिर जो पॉजिटिव आयंस होंगे, आपको पता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर देंगे, और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट कर देंगे। यानी अगर लेट्स सपोज सोडियम आयन की बात करें, ये पॉजिटिव है तो ये कैथोड की तरफ चला जाएगा, और जो क्लोराइड आयंस होंगे वो एनोड की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एनोड में पॉजिटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया, समझ लगी बात की। तो ये एक जनरल इंट्रो था इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में। अब हम इसकी चंद एक एग्जांपल्स देखें। क्लियर। अच्छा, अब सबसे पहले देखें कि जो इलेक्ट्रोलिसिस हमने बात की अभी, ये दो तरह की होती है। एक होती है फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलिसिस और एक होती है एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस। यानी एक इलेक्ट्रोलिसिस वो करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज यूज़ करते हैं। यहाँ फ्यूज से मुराद जुड़ा हुआ नहीं है, फ्यूज का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है मोल्टन, यानी मेल्टेड फॉर्म में, एक सॉलिड कंपाउंड में कुछ नहीं डाला, जस्ट हीट करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया मेल्टेड फॉर्म में। जैसे NaCl है, NaCl को 1000 में टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो 800 टेम्परेचर दें तो वो मोल्टन फॉर्म में आता है, लिक्विड NaCl, पानी नहीं डाला। ठीक हो गया। तो मोल्टन फॉर्म में जब हम किसी सब्सटेंस की, किसी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलिसिस करें। जैसे NaCl अकेला था, कुछ नहीं बीच में डाला हुआ, ये सॉलिड था, लेकिन इसको हमने पहले जो है वो मोल्टन फॉर्म में किया, और ये कन्वर्ट होके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में चला जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। ठीक है। इसी तरह से एक्वस, एक्वस क्या होता है, जिसमें हमने अपना इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर सोल्यूबल किया, जैसे NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दिया, ब्राइन सोल्यूशन बन गया। अब वो ब्राइन सोल्यूशन यानी NaCl और वाटर का जो सोल्यूशन है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस अगर करेंगे तो वो एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। उस दौरान प्रोडक्ट्स कुछ और बनेंगी, इस दौरान फ्यूज में प्रोडक्ट कुछ और बनेंगे। दोनों में NaCl था, लेकिन दोनों की प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। ठीक हो गया। कैसे, वो भी बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो NaOH बनता है, हाइड्रोजन बनती है और क्लोरीन गैस निकलती है। समझ लगी बात की। क्लियर हो गया, कोई इशू। अच्छा जी, इन दोनों रिएक्शंस की डिटेल्स आपने मैट्रिक लेवल पर भी डिस्कस की हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इनके मैकेनिज्म शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। ठीक, उससे पहले हम चंद एक एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की चंद एक एग्जांपल्स हैं, जिनमें सबसे पहले एग्जांपल आती है डाउन सेल। डाउन सेल, ये एक साइंटिस्ट था डाउन, उसी ने ये सेल बनाया, उसी के नाम पर ये नाम पड़ गया डाउन सेल। डाउन सेल जो है ये बेसिकली बनाया गया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को इंडस्ट्री में किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, उसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग द डाउन सेल। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस सेल के अंदर, यानी ये डाउन सेल अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो असल में मैं आपको NaCl वाली एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्लियर। हम इसमें फ्यूज्ड NaCl को एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। फ्यूज का मतलब मोल्टन, पिघला हुआ। मोल्टन NaCl हमने यूज़ किया इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, वो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, उसके नतीजे में हमें सोडियम मेटल मिलती है। ठीक है। अब उसका पूरा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा क्या, वो अब हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करते हैं। जी, तो हमारे पास NaCl, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फ्यूज्ड NaCl हमने यूज़ करना है, तो NaCl जो कि फ्यूज फॉर्म में होगा, आपको पता है ये आयनाइज होता है, तो Na पॉजिटिव बना देगा और Cl नेगेटिव बना देगा, ऐसे ही है। ठीक है। जब हमने करंट दिया, NaCl टूट गया और इसके रिस्पेक्टिव आयंस बन गए। अब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो रोड है, एक एनोड है और एक कैथोड है।
सबसे पहले बात करेंगे एनोड पे क्या होगा। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, अभी हमने बात की पॉजिटिव, और एनोड पे काम क्या होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब एनोड पे जो भी चीज़ आएगी वो उसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, फिर वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि एनोड पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से क्लोराइड आयंस होंगे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एनोड की तरफ, ठीक है ना। माइनस चार्ज पॉजिटिव रोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हमें करने में आसानी हो, मैं इसको दो कर दूँगा, 2NaCl एंड 2Cl नेगेटिव, 2Na पॉजिटिव है। अच्छा, अब जो 2Cl नेगेटिव है ये आए किसकी तरफ, एनोड की तरफ, ठीक है। अब देखिए Cl के ऊपर -1 चार्ज है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऐसे ही है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। तो ये जो Cl नेगेटिव है ये अपना एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने Cl है यहाँ पर, 2 है, हर एक Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए टोटल हमारे पास, ऐसे ही है। और ये जो Cl है इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी अपना एक्स्ट्रा -1 चार्ज वो खत्म कर दिया ना, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल, तो यानी हमारे पास 2 Cl एटम बन गए। अब क्लोरीन एटम अकेला तो एक्सिस्ट नहीं करता नेचर में, ऐसे ही है ना, तो वो क्लोरीन एटम ये दोनों Cl जो होंगे आपस में मिलेंगे और मिलकर Cl2 गैस बनाएंगे, ये क्लोरीन गैस बना, समझ लगी बात, ठीक है। यानी कि जो हमारी एनोड है उसके ऊपर क्या होगा, NaCl के टूटने से क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस बन जाएगी एनोड वाली साइड, बट हमें रिक्वायर्ड क्या है, डाउन साइड के मुताबिक सोडियम मेटल बनानी है, ठीक है। अब सोडियम मेटल बनाने के लिए जो सोडियम आयन है वो जाएंगे किस तरफ, कैथोड की तरफ। तो अब देखते हैं एट कैथोड, कैथोड पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और कैथोड के ऊपर नेगेटिव है, तो सोडियम आयन होंगे वो किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ गए, और कैथोड पे आपको पता क्या होती है, रिडक्शन होती है, तो यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, ऐड होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने निकाले थे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड के जरिए मूव करते, वही एक्सटर्नल सर्किट से बाहर वाली तार के जरिए जाएंगे किस तरफ, कैथोड वाली साइड, और उधर से ये सोडियम मेटल क्या करेगा, सोडियम आयन क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, जिसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपना चार्ज न्यूट्रल करने के लिए, एक ही रिक्वायर्ड है, जारी बात है। तो 2 सोडियम है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये आकर 2 न्यूट्रल सोडियम बना देंगे, समझ लगी। ये जो सोडियम बनती है ना, ये हमारे पास शुरू में लिक्विड फॉर्म में बनती है, बाद में सॉलिडिफाई कर देते। तो इस तरह से हमारे पास सोडियम मेटल बन गई बाय यूजिंग द डाउन मेथड, क्लियर। और किस जगह पर बनी है सोडियम, कैथोड पर, और इसका जो बाय प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का वो किस पर बना, क्लोरीन गैस एनोड पर बना, इज इट क्लियर। बाद में इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं, ओवरऑल रिएक्शन में क्या करते हैं, एनोड और कैथोड में जितनी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि एरो की लेफ्ट साइड पर देखें तो 2Cl नेगेटिव है और 2Na पॉजिटिव है, 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, मैं इधर से ही कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर। ये 2Cl भी एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, जो सेम चीज़ें होती हैं दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं। और कुछ होता है कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो बाकी गोज़ टू क्या आ गया हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ पे बना Cl2 और दूसरा क्या बना 2Na, यानी 2Na प्लस Cl2 हमारे पास। इसका मतलब जो NaCl हमने आयनाइज किया था वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, एक सोडियम मेटल और एक क्लोरीन गैस। इज इट क्लियर। ये इलेक्ट्रोलिसिस की फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड NaCl से मुराद मॉल्टन NaCl, क्लियर हो गया। और इस तरह से हमने गाउस मेथड को यूज करके सोडियम मेटल मैन्युफैक्चर, क्लियर। सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एग्जांपल है नेल्सन सेल। नेल्सन सेल इस्तेमाल होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके लिए, इसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। वाटर के अंदर NaCl को जब हम मिक्स करते हैं तो वो सोल्यूशन ब्राइन सोल्यूशन कहलाता है। अब जब हम ब्राइन सोल्यूशन यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पर ये सिंपल प्रोसेस नहीं होगा। उसकी वजह क्या, क्योंकि NaCl के साथ उसमें आपको वाटर भी मौजूद है, और आपको तो वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी आयंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना।
तो फिर बस थोड़ा सा वहाँ पर फ़र्क आएगा। वो फ़र्क क्या होगा वो अब हम डिस्कस करते हैं। ये मैं कर दूँ रेज ये वाले पॉइंट। अब हम बात करने जा रहे हैं नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक NaCl है जो कि आयनाइज होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना रहा है, और दूसरा वाटर है H2O जो कि आयनाइज होता है और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना है। ऐसे ही है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो NaCl है तो दो Na पॉजिटिव, दो Cl नेगेटिव, और दो वाटर है तो दो H पॉजिटिव, दो OH नेगेटिव। ठीक हो गया? क्लियर कि मैंने बैलेंस कर लिया। सबसे पहले हम काम देखते हैं किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। तो एट एनोड पहले बात करते हैं। एनोड पे आपको पता क्या चार्ज है, पॉजिटिव, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक कंफ्यूजन होनी है, वो क्या, हमारे पास दो पॉजिटिव आए हैं, H पॉजिटिव भी है और Na पॉजिटिव भी है, ऐसे ही है ना। तो कौन सा पहले एनोड की तरफ, तो ये दोनों आइज रेस लगाते हैं, ठीक है। अब जो पहले पहुंच गया वो जीत गया। एक अब Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों में अगर आप वेट का कंपैरिजन करें तो आपको होता है जिसका मैथ ज़्यादा होगा। मैंने आपको पहले जो मोटा बंदा होता है उसको पहुंचने में टाइम लगता है। तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन ज़्यादा वेट रखता है, बताएं। मोलर मास किसका ज़्यादा होगा? सोडियम का मोलर मास क्या 23 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 22, और हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 0। किसका मास में ज़्यादा हुआ तो बताएं ना। तो सोडियम का मास ज़्यादा है, हाइड्रोजन का मास उसकी निस्बत बहुत ही कम है, ऐसा ही है ना। जब हाइड्रोजन का मास बहुत कम है तो हाइड्रोजन जीत जाएगी सारी का, ऐसा ही है। तो इसी वजह से एनोड की तरफ सोडियम की बजाय हाइड्रोजन चली जाए, H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन। जब H पॉजिटिव जाएगा इस तरफ, सॉरी एनोड है तो पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन है तो इसकी तरफ पहले नेगेटिव रख जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव अब हमारे पास दो है, Cl नेगेटिव है और OH नेगेटिव, ऐसा ही है। इन दोनों में भी सेम ऐसे ही है, मास का हिसाब। Cl नेगेटिव की एफिनिटी ज़्यादा होगी तो ये Cl नेगेटिव चला जाएगा एनोड की तरफ, पहले इसको करते हैं। Cl नेगेटिव ने जाके सेम जैसे पीछे किया था, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Cl2 बन जाएगी और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हमारे, ठीक है। प्रोसेस वही, Cl एटम बनेंगे, वो आपस में मिलकर Cl2 बना लेंगे, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, अब ये तो काम हो गया। अब बात करते हैं कैथोड के ऊपर। तो कैथोड पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव आयन जाएगा, दोनों में से कौन सा जाएगा मैंने भी बताया, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन जो है 2H पॉजिटिव, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, और सेम ऐसे ही पहले H न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल होने के बाद दोनों मिलकर H2 बना देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ H2 गैस बन, हाइड्रोजन गैस, ये निकल गई एक साइड से। अब बाकी क्या रह गया हमारे पास, एक OH रह गया और एक Na पॉजिटिव रह गया, ऐसे ही है। ये दोनों, इनको तो ना एनोड ने मुंह लगाया ना कैथोड ने मुंह लगाया, तो फिर क्या हो गया, ये दोनों आपस में खुद ही मिल जाएंगे। तो चलो खुद ही आपस में मिल जाते हैं। तो ये Na पॉजिटिव दोनों OH नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना देंगे, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ड्रॉपलेट्स की शक्ल में नीचे गिर जाएगी। क्लोरीन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, ये ऊपर से निकल जाएगी और लेटर से स्टोर कर लिया जाएगा, और ये पानी के ड्रॉपलेट्स की तरह जो है ये नीचे की तरफ गिर जाए, नीचे बेसिन होकर इसमें इकट्ठा हो जाए प्लास्टिक से। समझ लगी बात है। सिमिलरली इसका आपने नेक्स्ट आगे ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, वो भी ऐसे ही होगा। 2Cl नेगेटिव है, प्लस 2Na पॉजिटिव है, प्लस 2H पॉजिटिव है, प्लस 2OH नेगेटिव है, ऐसे ही है ना। इलेक्ट्रॉन से कट गए तो बाकी प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, Cl2 प्लस हाइड्रोजन प्लस 2NaOH। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये था नेल्सन सेल की वर्किंग। तीसरी एप्लीकेशन है, बाकी सिंपल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देना, जैसे हम सोने का पानी चढ़ाते हैं चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना, चांदी का पानी चढ़ाते हैं, सोने का पानी चढ़ाते हैं। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रास्ते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारी जो मेटल है उसको जंग से, रस्टिंग और कोरोजन से बचा लिया जाए। तो मुख्तलिफ किस्म की मेटल जैसे क्रोमियम, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग, जब कॉपर ज़मीन से निकाली जाती है मेटलर्जी प्रोसेस में, तो जब प्योर कॉपर बन भी गई तब भी वो उसमें इतनी ज़्यादा प्योरिटी नहीं होती, यानी जब कॉपर बिल्कुल सेपरेट होगी ना पूरी मिनरल में से, ज़मीन से जो निकली है मिनरल, तो वो भी 98% होती है। उसको 100% प्योर करने के लिए उसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग का मतलब और अच्छा कर देना, और प्योरीफाई कर देना,
ठीक है, और ये भी किसके जरिए होती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए। इसमें हम क्या करते हैं, इससे सारा प्रोसेस ऐसे ही होता है, सिर्फ एनोड कैथोड का फ़र्क है। एक रॉड जो है यानी एनोड जो है वो हम इम्प्योर कॉपर की यूज़ करते हैं और कैथोड जो होती है वो हम प्योर कॉपर की यूज़ करते हैं। जो इम्प्योर कॉपर की रॉड होती है उसमें तो कॉपर आयंस निकलते जाते हैं, सोल्यूशन में गिरते रहते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और वहाँ से मूव करके ये प्योर कॉपर वाली रॉड पर जाके स्टिक होते जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्योर कॉपर की रॉड मोटी होती जाती है और इम्प्योर कॉपर की रॉड जो वो पतली होती जाती है, थिन होती जाती है। तो इस तरह से एनोड से कॉपर आयंस निकल के प्योर कॉपर की तरफ प्योर लगते जाते हैं और कॉपर जो है प्योरीफाई होती है। समझ लगी बात? तो ये भी प्रोसेस किसके जरिए होता है, इलेक्ट्रोलिसिस है। नेक्स्ट, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम मेटल क्या होती है? एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम मेटल एक ऐसी मेटल है जिसमें ये कैसे बनाई जाती है, पहली बात तो ये इस तरह बनाई जाती है कि इसमें हम एल्यूमिनियम की एनोड यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल की रॉड इस्तेमाल करते हैं। तो वो एल्यूमिनियम मेटल जो होती है वो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम बन जाती है। एनोडाइज्ड को ये एनोड का काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये इस्तेमाल कहाँ पर होती है? ये बेसिकली इस्तेमाल होती है जब ये फ्रेश बनती है ना एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम मेटल, तो ये जब फ्रेश बनती है तो ये डाइज वगैरह को एब्जॉर्ब करने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। किसको इस्तेमाल होती है? डाइज को, यानी को कलर्स हैं और उन कलर्स को आप एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं तो ये जो फ्रेश जैसे जैसे फ्रेश बनेगी तो ये उन डाइज को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब बनती कैसे है? इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम बेसिकली जो है ना एल्यूमिनियम मेटल के लिए इसमें हम एक तो एल्यूमिना यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं बॉक्साइड। ये एक मिनरल है एल्यूमिनियम की, Al2O3.2H इसका फॉर्मूला है, और इसको मिक्स करते हैं क्रायोलाइट के अंदर। क्रायोलाइट भी एक मिनरल है, इसका फॉर्मूला है Na3Al6। इन दोनों का मिक्सचर में एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस के जरिए हम एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम मेटल बनाते हैं। तो मतलब की बात, और ये जो प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस का नाम है हॉल-बाराइट प्रोसेस, ठीक है। क्या नाम है इसका? हॉल-बाराइट प्रोसेस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, छुपा हुआ शॉर्ट है ये एग्जाम्पल्स के अंदर, पर ये आपसे पूछ लिया जाता है, बच्चों को पता नहीं लगता है कहाँ से आ गया। What do you know about हॉल-बाराइट प्रोसेस? ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये एनोडाइज्ड और एल्यूमिनियम बनाने में। क्लियर हो गया? लास्ट, मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल की एक्सट्रैक्शन में भी इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोलिसिस। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट को यानी वो एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, और उनकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उसके नतीजे में प्योर मैग्नीशियम मेटल या प्योर कैल्शियम मेटल हमें गेन हो जाती है। प्रोसेस यही सारा चलता है, ठीक हो गया। तो ये भी डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स थी इलेक्ट्रोलिसिस की। आज हमने जो बातें डिस्कस की वो हमने देखा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में क्या डिफरेंस है। फिर हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है वो देखा। हमने देखी इसकी दो टाइप्स होती हैं, फ्यूज्ड होती है, एक एक्वस होती है, दोनों से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं वो देखे, और आगे हमने उसकी डिफरेंट एग्जांपल देखी, उनमें से चंद देखी हमने मैकेनिज्म्स को डिस्कस किया, वर्किंग मैकेनिज्म। ये था भी आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल में देखा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखिए किसी क्वेश्चन में अगर इशू हो तो आप मुझसे को डिस्कस कर सकते हैं।